Hello, good morning children. I welcome you all in Beta English compulsory class. We were doing chapter The Summer of a Beautiful White Horse, जिसमें हमने देखा कि एरम और मुराद जो है दो कज़न ब्रदर्स होते हैं, जिसमें मुराद एक घोड़ा चुरा कर लेकर आता है। ठीक है, एरम को भी घुड़सवारी करने के लिए कहता है। एरम को भी काफ़ी शौक होता है। ठीक है, दोनों जने जो है राइड पर जाते हैं। तो जब मुराद तो अकेले राइड कर लेता है अच्छे से, लेकिन जब एरम की बारी आती है तो घोड़ा थोड़ी सी दूर जाकर उसको गिरा देता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में वो दोनों जो है एक किसान फेटवजिन का जो एक अंगूरों का बगीचा था वीरान सा, उसमें उसको छुपा कर आ जाते हैं। ठीक है, उसी दिन दोपहर को जो है घोड़े का जो असली मालिक होता है, ठीक है, जॉन बैरो, वो उसके घर पर आता है, एरम के घर पर। ठीक है, उसकी मदर से मिलता है, अंकल खुसरो से मिलता है और बोलता है कि मेरा घोड़ा जो है वो चोरी हो गया है। ठीक है, और मेरी गाड़ी उसके बिना किस काम की। तो अंकल जोर सार, जैसे उनकी आदत होती है, वो उनका तकिया कलाम होता है, कोई ध्यान मत दो, इसमें नुकसान की क्या बात है। ठीक है, तो बोलते हैं कि मैं चल कर आया हूँ। तो बोले तुम्हारे पाँव दिए हैं, इसमें क्या नुकसान की बात है। ठीक है, ये तो बोले कि मेरा जो घोड़ा है वो $60 का है। ठीक है, तो अंकल बोलते हैं मैं पैसे पर थूकता हूँ। ठीक है, फिर वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तो ये सारी बात जाकर और एरम जो है अपने भाई मुराद को बताता है। मुराद जो कि एक चिड़िया के पंख ठीक कर रहा होता है। ठीक है, और फिर बोलता है कि है ना कि जॉन बैरो हमारे घर पर आए थे और ना लेकिन तुम मेरे से प्रॉमिस करो कि तुम इस घोड़े को जब तक नहीं दोगे जब तक कि मैं राइड करना सीख नहीं जाऊँ। तो मुराद बोलता है कि तुम्हें तो 1 साल लगेगा। तो बोलता है कि क्या हम 1 साल के लिए घोड़ा रखेंगे। तो बोलता है कि नहीं, 6 महीने। ठीक है, 6 महीने में जो है उसने बोला कि कम से कम बस 6 महीने ही रख सकते हैं हम। ठीक है, फिर इतना कहकर जो चिड़िया ठीक कर रहा होता है पंख, उसको हवा में फेंक देता है। यहाँ से करना है बेटा। Every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. हर रोज़ सुबह मैं और मेरा भाई कज़न मुराद जो है उसको वो जो अंगूरों का वीरान सा अंगूरों का बाग था उसमें से लेकर आते, जहाँ हम उसे छुपाते और हम राइड करते थे। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन लीप्ड ओवर ग्रेप वाइन्स एंड स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू मी एंड रैन अवे। और जब कभी मेरी बारी आती राइड करने की तो वो अंगूरों की बेलों के ऊपर से, छोटे छोटे पेड़ों के ऊपर से रहकर मुझे फेंक देता और दौड़कर चला जाता। Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. लेकिन फिर भी मैं यही उम्मीद करता कि जिस तरीके से मेरा भाई राइड करता है वैसे एक दिन मैं भी राइड करना सीख जाऊंगा। One morning on the way to Fatwizin deserted vineyard, we ran into the farmer John Barrow who was on his way to town. एक दिन जब हम फैटवजिन के उस अंगूरों के बगीचे में घोड़े को जो है छुपाने जा रहे थे, तो हमें रास्ते के अंदर जॉन बैरो मिला। लेट मी डू द टॉकिंग, माई कज़न मुराद सेड। मेरे कज़न मुराद ने कहा कि मुझे इससे बात करने दो। आई हैव अ वे विथ फार्मर्स, मुझे बात करने का तरीका है किसानों से। गुड मॉर्निंग जॉन बैरो, माई कज़न मुराद सेड टू फादर फार्मर। मेरे भाई ने कहा कि गुड मॉर्निंग जॉन बैरो। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली। तो उस किसान ने, जॉन बैरो ने जो है घोड़े को बड़ी ही ईगरली, उत्सुकता से देखा। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स। बोले कि गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त के बेटे, तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है। माई हार्ट, माई कज़न मुराद सेड इन आर्मेनियन। मेरे भाई ने आर्मेनियन भाषा में कहा कि मेरे घोड़े का नाम माई हार्ट है। अ लवली नेम, जॉन बैरो सेड, फॉर अ लवली हॉर्स। बोले बहुत ही प्यारा नाम है, बहुत ही प्यारे से घोड़े के लिए। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स एगो। मे आई टुक इन टू हिज माउथ। बोले मैं कसम खा सकता हूँ कि ये घोड़ा तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मेरा जो है घोड़ा हफ्तों पहले चुरा लिया गया था। क्या मैं इसको मुंह को देख सकता हूँ। ऑफकोर्स मुराद सेड, मुराद ने कहा हाँ बिल्कुल देख सकते हो। द फार्मर लुक्ड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स। फार्मर ने, किसान ने उसके मुंह के अंदर देखा घोड़े के। टूथ फॉर टूथ, ही सेड, आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डू नॉट योर पेरेंट्स। बोले मैं कसम खा के कह सकता था कि ये घोड़ा मेरा ही है अगर मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी। कि मुझे पता है कि आपका परिवार, तुम्हारा परिवार जो है सच्चाई ईमानदारी के लिए जाना जाता है। येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स। लेकिन फिर भी ये घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़वा है। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज आर्ट। कोई भी संदेह करता आदमी जो है अपनी आंखों के बजाय अपनी दिल की सुनेगा। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स। अब बोलते हैं गुड डे माई फ्रेंड्स। अब उसको मतलब कैसा लगता है कि ये है तो मेरे जैसा ही घोड़ा है, लेकिन फिर भी वो ये नहीं कह सकता था कि ये घोड़ा मेरा है, क्योंकि उनका परिवार जो है भाई सच्चाई ईमानदारी के लिए जाना जाता था। तो कहता है कि मेरे घोड़े का जुड़वा है।
गुड डे जॉन बैरो, माई कज़न मुराद सेड। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बैरोज विनयार्ड। अगले दिन सुबह हम घोड़े को जॉन बैरो के अंगूरों के बगीचे में लेकर गए एंड पुट इट इन द बान, और उसे बाड़ी के अंदर लेके चले गए। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड। अब कुत्ते भी हमारे पीछे पीछे वहाँ पर आ गए बिना आवाज़ करे। द डॉग्स, आई विस्पर्ड टू माई कज़न मुराद। मैंने धीरे से मेरे भाई को कहा कि कुत्ते हैं यहाँ। आई थॉट दे वुड बार्क। मैंने सोचा वो भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड आई हैव अ वे विथ हॉट डॉग्स। तो मेरे भाई ने कहा कि किसी और के पैर भौंकेंगे, मुझे तो कुत्तों के साथ में एक तरीका आता है। माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज। अब मेरे कज़न मुराद ने, भाई ने जो है उसके हाथ जो है घोड़े पर रखे, उसकी नाक अपनी नाक से रगड़ी, थपथपाया एंड वी वेंट अवे। और फिर हम घोड़े को छोड़कर जॉन बैरो के उसमें और चले गए। डैट आफ्टरनून जॉन बैरो केम टू आवर हाउस। उसी दिन दोपहर जॉन बैरो हमारे घर पर आए इन हिज शॉरी, अपनी गाड़ी के अंदर, एंड शोड माई मदर द हॉर्स, और मेरी माँ को घोड़ा दिखाया। डैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न, वो घोड़ा जो चुरा लिया गया था और वापस आ गया था। आई डू नॉट नो व्हाट टू थिंक, ही सेड। उसने, जॉन बैरो ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या सोचूं। द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर, ये घोड़ा तो हमेशा से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है। बेटर टेम्पर्ड, बहुत अच्छा जो इसका स्वभाव हो गया है। आई थैंक गॉड, मैं भगवान का शुक्र अदा करता हूँ। माई अंकल खुसरो हु वॉज इन द पार्लर, मेरे अंकल जो कि अभी बैठक में थे, बिकेम इरीटेटेड एंड शाउटेड, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए, जोर से चिल्लाए। क्वाइट मैन, क्वाइट, आदमी चुप हो जाओ। योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा वापस आ चुका है। पे नो अटेंशन टू इट, इसके पर कोई ध्यान मत दो। ठीक है बेटा, आया चैप्टर समझ में कि किस तरीके से वो चुरा के लेकर गए, फिर वापस उन्होंने जो है घोड़े को जॉन बैरो के अंगूरों के बगीचे के अंदर बांध कर आ गए। ठीक है, ये इसके जो हैं क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप इसके क्वेश्चंस जो हैं वो कर लेना। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस हैं बेटा, 3 वाले और 4th ये वाला। ठीक है।